साल है 2022। मेरी फिजिक कुछ इस तरह की बन चुकी थी। एंड ये मेरी दी ग्रेटेस्ट फिजिक थी जिसको मैं आज भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैंने इतना एफर्ट डाला था बॉडी बिल्डिंग में और अपनी बॉडी फैट को लेस रखने में। फेशियली मैं कुछ इस तरह का दिख रहा था जितना मैं आज भी नहीं दिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी फैट इतनी ज्यादा कम थी। मतलब अगर पेपर में डिसाइड किया जाए तो मेरा ये वाला वर्जन वे 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 अट्रैक्टिव था मेरे करंट वर्जन के। एंड जब आप अट्रैक्टिव होते हो तो साथ में क्या होता है, आपको मिलता है सोशल प्रिविलेजेस। बेसिकली आपकी औकात हाई हो जाती है, लोग आपसे ढंग से बात करते हैं, लोग आपको ट्रीट अच्छे से करते हैं, लड़कियां अटेंशन भी ज्यादा दे देती हैं। बट डू यू नो, स्टिल आई वॉज ऑलवेज सैड, क्योंकि मेरा ये वाला वर्जन जो था ये बुली होता था। अब बुली मैं तब तक नहीं होता जब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलता था, बट जैसे मैं अपना मुंह खोल देता था मैं बुली होना स्टार्ट हो जाता। तो मैं ऐसी क्या गलती करता, ये गलती आप भी करते होगे। एंड अगर आप ये गलती करते हो, ट्रस्ट में आप कितना भी लुक्स मैक्स कर लो, आप चाहे ऋतिक रोशन क्यों ना बन जाओ, बट अगर ये गलती करोगे तो हमेशा अगली ही लगोगे। और अगर आप फेशियली अट्रैक्टिव नहीं हो, बट अगर आप ये गलती नहीं करते हो, भले लोग अट्रैक्टिव ना समझें, बट कोई आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, बुली नहीं करेगा, एंड यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ। सो क्या थी ये गलती? लेट अस टॉक अबाउट इट। वेल, ये गलती थी एक्सट्रीमली फेमिनिन होना। अब मैं जब फेमिनिन होना कह रहा हूँ, आई डोंट मीन दिस एज एन इंसल्ट, बट मैं बिहेवियर में फेमिनिन होने की बात कर रहा हूँ। इस समय पर हमारी एक दुकान थी जहां पर मैं बैठकर सौदा बेचा करता था। एंड मैं इतना ज्यादा फट्टू इंसान था ना कि अगर कोई बड़े अंकल आ जाते थे, बोलते थे और कैसा है, तो मेरी आवाज एकदम से पतली हो जाती थी, ठीक हूँ अंकल। अगर लड़कियां आ जाती थी तो मैं इतना ज्यादा नर्वस हो जाता था, मेरा दिल इतना तेज धड़कता था, पेट में सूसू निकल जाता था कि मैं उनसे इस तरह से बात करता था, हाँ जी क्या लोगे। जिस वजह से होता क्या था कि जितने भी 22-24 साल के लड़के थे ना, वो मेरा बहुत मजाक बनाते, बात बात पे ट्रोल करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं एक वीक फेमिनिन टाइप का आदमी हूँ। मैं अपना स्टैंड कभी खुद नहीं लूंगा, क्योंकि जिसकी आवाज ही पतली हो जा रही है डर के मारे, वो अपना स्टैंड घंटा लेगा। तो जब मैं बाजार में भी निकलता था तो रैंडम भैया वगैरह जो थे वो मेरे को ऐसे बोलते थे, यार तू क्लीन शेव मत रखा कर, छक्का लगता है। एंड मैं अपना स्टैंड भी नहीं ले पाता था। मैं ये बोलता था, ठीक है भैया, ठीक है नहीं, दाढ़ी बढ़ा थोड़ी सी। तो मैं उन्हें बताता था कि भैया मेरे को दाढ़ी आती नहीं ढंग की, और आती है तो बुरी लगती है। तो वो लोग और ट्रोल करते थे, बोला तू कैसा मरदा, तेरे को दाढ़ी नहीं आती है, जैसे कि ये मेरी गलती है। एंड मैं इसका भी कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाता, क्योंकि मैं कन्फ्रंटेशन से डरता ही बहुत ज्यादा था। मेरे में इतने गट्स ही नहीं थे कि मैं खुले दिल से बोल सकूं कि भैया तमीज से बात कर लो, क्योंकि मेरी फटती थी। अगर कॉलेज की लाइफ के बारे में बताऊं तो जो कॉलेज का मेरा फर्स्ट डे था ना, उसमें जब मैं अपनी क्लास ढूंढ रहा था कि लगेगी कहाँ, क्योंकि एक +2 के बच्चे के लिए कॉलेज का एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट होता है। मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला सर फिजिक्स की क्लास कहाँ पे लगेगी। एंड वो ऐसे मुड़ा मेरी तरफ, बोला तेरे में तमीज है। और मैं बिल्कुल सुन पड़ गया, मेरा दिल बैठ गया, और मैंने बोला क्यों सर क्या हुआ। एंड सर ने कहा कि मेरे से पूछेगा क्लास कहाँ है, मैं पीए लगा हूं यहाँ पर, जाकर कहीं नोटिस बोर्ड में पढ़। अब अगर मेरे में इतनी सी मर्दानगी होती तो मैं सर को बोलता, सर तमीज से बात करो, इतना बदतमीज होने की जरूरत नहीं है। बट मेरे से बोला ही नहीं गया। दिमाग में मैंने बहुत कुछ बोल लिया कि सर तुझे तो बाद में देख लूंगा ये वो, पर तब मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया। एंड उसके बाद उस सर ने मुझे नेक्स्ट 3-4 मंथ के लिए लगातार बुली किया। ओ इधर आ लफंडर, बेफजूल में परेशान, क्योंकि मैं अपना स्टैंड ही नहीं ले पाता था। एंड ये मैंने बहुत लड़कों के साथ देखा है। एक तो ये मेरा वाला केस है, एंड कुछ लड़कों के साथ इसका ऑपोजिट होता है, मेरे से भी एक्सट्रीम केस। उसमें अगर आप किसी को बोलोगे कि जा यार रिचार्ज करवाया, जा यार प्राइस पूछा, जा यार ये करा वो करा, दे आर ऑलवेज लाइक नहीं ना तू भी साथ में चलना। आपने देखे होंगे ऐसे लड़के, हो सकता है आपको कोई दोस्त भी हो, है तो इसकी क्लिप बनाकर उसे सेंड कर दो। अगर आप इस वे का किसी भी तरह का बिहेव करते हो, बेसिकली फेमिनिन बिहेव, डरपोक बिहेव, ट्रस्ट मी ये दुनिया बहुत हरामजादी। यहाँ पर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई डर मत, कुछ नहीं होता। नो, वो तुम्हारा उल्टा और मजाक बनाएंगे, जिस तरह मेरे साथ टीचर ने किया, जिस तरह मेरे साथ बड़े भैयाओं ने किया। उनको जैसे आपकी वीकनेस पता लगती है ना कि डरपोक है, वो तुम्हें और डराते हैं, हद से ज्यादा डराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुमने स्टैंड ही नहीं लेना है। एंड एक कल्चर ऐसा ना हमारे समाज में कि बंदे अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। कोई कुत्तों को पेलता है पत्थर मार के बेफजूल में, देखे होंगे ऐसे लोग कि पत्थर उठाया फेंक दिया। और कुछ लोग मेरे जैसे भोले भाले इंसानों को पेलते। एंड आप लोगों को लग सकता है मैं फेंक रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, बट जो भी बंदा इस तरह का बिहेवियर रखता है ना, डरपोक वाला, ही विल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसके पीछे वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों था। देखो भाई, मैं बचपन से ही ना ऐसा बच्चा था जो कि ममाज बॉय होते हैं। मैं उन बच्चों में से था जिनको अगर कोई सीनियर डरा देता था, क्लासमेट मार देता था, तो मैं कभी लड़ता नहीं था। मैं घर में आके मम्मी को बोलता था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा, और फिर मम्मी उस बच्चे को डांटती थी, या उस बच्चे के मम्मी पापा को बोलती थी, या टीचर को डांटती। मैं हमेशा से डिपेंडेंट था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल पिक्चरों में जैसा बच्चा दिखाते हैं मैं वैसा था। बल्कि जहां तक मुझे याद आता है, बचपन में तो मैं जब डोरेमोन देखता था तो मैं उसकी भी कंप्लेंट मम्मी को करता था कि मम्मी जियान डोरेमोन को मार रहा है मैं इतना ज्यादा डिपेंडेंट था। अब होता क्या, ये चीजें बचपन में अच्छी लगती हैं, बट आप कब तक अपनी मम्मी से कंप्लेंट करोगे, पापा से करोगे। देयर हैज टू कम अ टाइम
जब आप अपना स्टैंड लो। क्योंकि ना ही मैं मम्मी पे डिपेंडेंट था, बट अगर स्पोर्ट्स में कहीं पंगा हो जाता था, कोई सीनियर मेरे को बैटिंग नहीं देता था, तो मैं उसके लिए भी पापा के पास दौड़ता जाता था, पापा मुझे बैटिंग नहीं दे रहे हैं भैया। फिर मेरे पापा जाके डराते थे। बट ये भले ही प्रेजेंट मोमेंट में मेरी हेल्प कर रहा था, बट उसने मुझे फ्यूचर के लिए कंप्लीटली बिगाड़ के रख दिया था, प्रिविलेज बना के रख दिया था। अगर आप मर्द नहीं बनोगे, अपना स्टैंड खुद नहीं लोगे, खुद कन्फ्रंटेशन नहीं करोगे, तो जिंदगी भर लोग तुम्हें डराएंगे। माँ बाप के सहारे तुम कब तक जी लोगे? एक समय तक ही जी पाओ। मेरे को ये लेसन जल्दी मिल गया था, क्योंकि मेरे पास कोई कंप्लेंट करने को बचा नहीं था, तो ये मैं खुद सीखा कॉलेज में जाकर। बट आप कब जाकर सीखोगे? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक ऐसा बच्चा हो 7वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या कॉलेज में हो, बट हर चीज की कंप्लेंट पेरेंट्स को करते हो, स्टॉप डूइंग दैट, वरना तुम आगे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगे, दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। मैंने ये डरपोक पने को ठीक कैसे की? सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक्सपोजर थेरेपी में पार्ट लिया। अब एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है? व्हाट इट मीन्स इज कि मान लो आप एक ऐसा आदमी हो जिसको सूरज की किरणों के नीचे फेंका तो वो जल जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कभी भी सूरज में जाओ मत, या अपनी टॉलरेंस को बिल्ड करो, इतनी सी उंगली निकाल कर सूर्य की किरण में, और फिर जलने दो ये उंगली। धीरे धीरे इसको पक्का करो, फिर इतनी उंगली, फिर इतनी, एंड धीरे धीरे ओवर टाइम आप अपनी पूरी बॉडी को सूरज के नीचे रख सकते हो, आपको कुछ नहीं हो। कंसिडर दिस एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आज 5 किलो उठाया, कल 10, फिर 20, फिर 50, एंड एक दिन 1000 किलो। थियोरेटिकली दिस इज व्हाट आई डिड विद माई फेयर ऑफ पीपल, फेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन, फेयर ऑफ फाइट। मेरा सबसे पहले काम था, मेरे को यहाँ पर जो दबदबाहट सी फील होती थी उसको फिक्स करना है। तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, डीप ब्रीदिंग करना शुरू की, पेट में सांस लेना शुरू की। हो सकता है आपको लगे क्या बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आपको पंगा होते यहाँ पर ठंडक सा एहसास होता है, दिल तेज होता है, आप ये ब्रीदिंग के साथ गलत। अगर आप ब्रीद अपनी कंट्रोल कर लोगे तो आप अपनी बॉडी की इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल कर लोगे, जैसे कि सांस, जैसे कि हार्ट, जैसे कि पल्स, कितना तेज खून दौड़ रहा है, आप इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते, जिससे आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत कम हो जाएगा। सेकंड स्टेप था, मुझे एक्सपोजर थेरेपी में सेफ प्लेसेस से अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना था। जैसा मैंने तुम्हें बताया ना कि उंगली थोड़ी सी धूप में डालो फिर आदत बनाओ, तो मुझे ही वैसे आदत बनानी थी। बट सीधा लड़ाई में कम कैसे कर सकते, है ना? उंगली तो थोड़ी सी कम डाल सकते हैं धूप में, बट लड़ाई को कैसे कम करेंगे? लड़ाई तो एक ही लेवल पर होती है, सीधी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं हो सकता ना आज मैं 1 ही सेकंड लड़ाई की फिर भाग गया ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने लोगों के डर को भगाया। आप लोगों को हो सकता है लगता होगा कि मैं इंट्रोवर्ट्स के खिलाफ हूं, मैं दुनिया का बनाऊं द बिगेस्ट एक्सट्रोवर्ट पीपल हूं, इसीलिए इंट्रोवर्ट्स की बजाता हूं। इट इज नॉट लाइक दिस। 2021 तक, इवन 22 तक मैं वन ऑफ द बिगेस्ट इंट्रोवर्ट था। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, वीडियो गेमिंग करता था सिर्फ बैठ के कमरे में, एंड मोबाइल की वीडियोस बनाता था। बट वहां से जब एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में शिफ्ट हुआ और मैंने देखा जीवन कितना बेटर है, तब मुझे एहसास हुआ कि इंट्रोवर्ट होना कितना गलत है फॉर अ मैन। अब इंट्रोवर्ट 2 तरह के होते हैं। देखो, एक तो वो है जिसके लिए तुम मुझे बोल सकते हो कि गलत बोल रहा है, कि भाई आपको रहना पसंद अकेले है, बट आप पार्टी फ्रीक भी बन सकते हो चाहो तो, सिचुएशन डिमांड करे तो, किसी से वार्तालाप भी कर सकते। बट एक और सेकंड कैटेगरी है इंट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट होते नहीं है, होते वो फट्टू हैं, पर अपने ऊपर टैग इंट्रोवर्ट का लगा लेते हैं खुद को खुशी देने के लिए, कोप करने के। मैं वो था। आज मैं इंट्रोवर्ट हूँ एक्चुअल वाला। मेरे को पसंद अकेले रहना है, मुझे नहीं है पसंद घूमना फिरना। बट अगर घूमने फिरने की सिचुएशन अराइज हो, किसी से बात करने की सिचुएशन अराइज हो, सोशल स्किल की सिचुएशन अराइज हो, तो मैं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बनो, अगर इंट्रोवर्ट हो ही, कि कीप योर सेल्फ रेडी। किसी से बात करनी, किसी से पंगा करना हो तो कर पाओ, डरो ना। बट आपको जो पसंद है वो करो, जैसे अकेले रहना ही। तो मैं दूसरा वाला इंट्रोवर्ट था, फट्टू वाला, जो कि खुद को इंट्रोवर्ट कहता था। पेजेस ही वो वाले फॉलो करता था इंट्रोवर्ट लाइफस्टाइल टाइप के, जहां पर एक शेर की फोटो होती थी और लिखा होता था अकेलेपन की ताकत तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने फेयर ऑफ पीपल को भगाया, लोगों से ज्यादा कन्वर्सेशन कर। अब देखो, सोशल स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें वो इसी से टाई इन होता है। एंड ये मैंने पूरा का पूरा अपने चैटमैक्स कोर्स में बताया है, जहां पर मैंने सर से लेकर पैर तक की लुक्स मैक्सिंग बताई है। एंड कंप्लीटली एज अ मैन अटेंशन वैलिडेशन कैसे पाएं अपने आप को इंप्रूव करके, सोशल स्किल्स को इंप्रूव करके, ये बताया है विद 20+ वीडियो कोर्सेज एंड वीकली 1-to-1 कोचिंग सेशन। इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर लेना पिन कमेंट। अदरवाइज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में तुम्हें फ्री में भी सोशल स्किल्स की गाइड मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी चीज मैंने कोर्स में बता रखी है, वो यहाँ पर फीजिबल नहीं है बताना, बट मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प, वो था स्टेज पे पार्ट लेना। आई स्टिल रिमेंबर वंशज, जो कि मेरे फ्रेंड है, जिनके साथ मैंने अभी परफॉर्म भी किया थोड़े टाइम पहले, आप ये वीडियो देख सकते हो। इनसे मैं फर्स्ट ईयर में मिला तो मैं ना एक रूम से बाहर आ रहा था, और उस रूम में मैंने अपना नाम कट करवाया था। किस चीज का नाम कट करवाया था? सिंगिंग का। क्योंकि मैंने 4 दिन पहले सिंगिंग का नाम दिया था, बट जैसे जैसे सिंगिंग की डेट क्लोज आ रही थी, मेरी फटती जा रही थी, तो मैंने वहां जाकर नाम कट करवा लिया। उन्होंने मुझे कन्विंस भी किया कि मत कटवाओ, बट मैंने कटवा लिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैं जैसे उस रूम से बाहर निकला, आई सॉ वंशज, जो कि चले हुए थे।
वो बोलते तू भी ले रहा है पार्ट? मैंने बोला नहीं भैया, मैं अभी नाम ना कटवाया है। बोला क्यों? मैंने उन्हें ठगा दिया। मैंने बोला मेरा मन नहीं है, टाइम नहीं है, ये है वो है, जो भी है, जो कि आप भी करते हो आज के टाइम पर। मैंने कुछ इस तरह का बोला था कि मुझे काम है, मैं आ ही नहीं पाऊँ। तो मुझे झूठ बोला था क्योंकि मेरी फट रही। उन्होंने मुझे बोला कि देख तुझे गाना नहीं है मत गा, एक काम कर मेरे लिए गिटार बजा दे, तुझे तो आता है। मैंने बोला ठीक है। एंड मैंने उनके साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़कर आदत की परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें मैंने सिर्फ गिटार बजाया था, उन्होंने गाया था। एंड वो मेरे लिए गेम चेंजर मोमेंट था, जिसकी वजह से आज ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है एंड मैं एज अ पर्सन अच्छा पैसा कमा रहा हूँ एंड एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ उस एग्जैक्ट बटरफ्लाई मूवमेंट की वजह से। वो नहीं मिलते आज मैं यहाँ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, मैं कोई मोटू सा आदमी होता। जब मैंने उनके लिए परफॉर्मेंस दी उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई डरने की तो जरूरत ही नहीं है लोगों से। मतलब ये सब एक मजाक है। मेरा डर इमेजिनेशन में था, रियलिटी में कोई डरने की जरूरत नहीं। एंड इसीलिए मैं ये लाइन कहता हूँ, वॉक इन द पाथ ऑफ फेयर एंड फेयर shall cease to exist। डर के पास जाओ, डर उल्टा भाग जाओ। जब मेरे मुंह में वो खून लग गया कि क्या होता है जब आप अपने डर का सामना करते हो, लोगों का सामना करते हो, वो भी इतने सारे ऑडिटोरियम भरा है, तो मैंने अगले 3 मंथ बाद जो फंक्शन था उसमें जाकर लाइफ में फर्स्ट टाइम सिंगिंग उसके नेक्स्ट 2 मंथ बाद फिर से सिंगिंग की, ये वाली क्लिप। अब ये जो एक सिंगिंग की पार्ट थी ना, इसमें मैं न्यू चेक पॉइंट पर पहुंचता जा रहा था। जिस बंदे ने भी स्टोरी वाली वीडियो गेम्स खेली उसको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक बार गेम खेल लो, एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाओ, फिर आप गेम को बंद भी कर सकते हो, वो आपकी ना न्यू सेव पॉइंट बन जाता है, वहीं से गेम शुरू होती है। सेम वे मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने सोशल स्किल्स को, अपने डरने की क्षमता को इतना इंप्रूव कर रहा था कि मेरा वो न्यू बेसलाइन बन जा रही थी। फिर मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं, जिसकी वजह से मेरा स्टेज फेयर तो भागा ही भागा। एट द सेम टाइम सेकंड ईयर में देयर वर सम गाइज जो कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम 100 बंदे लेकर आ रहे हैं एंड वो लड़ाई करने लिटरली आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया था जब मैं बाइक में जा रहा था एंड वो मेरे फेस टू फेस खड़ा हो गया, जो कि बाय द वे 6-4 6-3 के बंदे थे। एंड ही टोल्ड मी कि भाई तू बदतमीजी क्यों कर रहा था। अगर मेरा पुराना वर्जन होता पक्का फट जाती उसकी, सॉरी भैया आज के बाद नहीं करूंगा। बट मैंने पता क्या कहा, भाई तूने मेरी बंदी के साथ बेफजूल में बदतमीजी की है, तूने मुझे मारना है मार दे, 100 बंदों के साथ आया है, तेरी बेइज्जती होगी, या तू अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले कि तूने सही नहीं किया, वो तुझसे बात नहीं करना चाहती थी, यट स्टिल तूने बात की। फिर वो बंदा पीछे मुड़ा एंड जो उसका दोस्त खड़ा था उसने कहा यार अगर बंदी तूने छेड़ी है तो फिर बेफजूल में मत पंगा कर। एंड वो पंगा वहीं पर खत्म हो गया। आई एम 1000% श्योर अगर मैंने तो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस नहीं की होती मैं वो कन्फ्रंटेशन को नहीं झेल पाता। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर तुम एज अ मैन डरते हो, डरपोक हो, फट्टू हो, तो तुम कितना भी लुक्स मैक्स कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सोशल मीडिया पे पड़ेगा, डेटिंग एप्स में पड़ेगा, बट इन रियल लाइफ तुम डरपोक के डरपोक ही रह जाओ। साफ पता लगेगा ये डरपोक आदमी, ना कोई लड़की तुमसे एसोसिएट होना चाहेगी ना कोई लड़का। एंड वर्स जो दरिंदे लड़के बैठे हैं ना अपना स्ट्रेस दूर करने, वो तुम्हें यूज करेंगे एज अ पंचिंग बैग। सो मैं फिर कह रहा हूँ एक्शन लेना स्टार्ट करो। मेरे चैनल की सोशल स्किल वाली प्लेलिस्ट में जाओ और अपने डर को भगाओ। फट्टू इंट्रोवर्ट बनना बंद करो एंड जो एक्चुअल गुड इंट्रोवर्ट्स होते हैं जैसे कि बिलियनियर वगैरह लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, वो बन जाओ। फिर याद दे रहा हूँ मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट कर लेना, वो तुम्हारी बिगेस्ट हेल्प करेगा क्योंकि मैंने लिटरली एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे। आई प्रॉमिस यू तुम्हारे सोशल स्किल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। लिंक जो है पिन कमेंट में मिल जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।